करेंगे कुछ नहीं, लंबी लड़ाई लड़ेंगे। दिनों डूसू ऑफिस में पहुंच करके आपने किस प्रकार से तोड़फोड़ की पूरे देश ने देखा है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में ये छात्रों को ठगने का काम करते हैं। आप एक बात बताइए, हमारा प्रशासन इतना बेवकूफ तो नहीं है किसी को ऐसे ही उठा के जेल में डाल दे? गाय पर राजनीति कौन करता है, राम पे राजनीति कौन करता है, भारत पाकिस्तान कौन करता है, टुकड़े कौन कर रहा है, इनसे आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ वन प्लस में। देखिए, इस वक्त हम राम मनोज कॉलेज के बाहर खड़े हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आज 27 सितंबर है, जो बच्चों के चुनाव होना है। दिल्ली के सारे कॉलेज में आज चुनाव चल रहे हैं, उसी से जुड़े हम कुछ सवाल करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ हैं कुछ लोग। सर, क्या लगता है इस बार क्लियर है? चुनाव तो क्लियर है ही। चुनाव तो हम आज 2 बजे जीत जाएंगे। हमारे छोटे भाई प्रियांशु लोहिया यहाँ प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने पिछले 3 साल से लगातार 75% अटेंडेंस रखी है। फर्स्ट डिवीज़न से जो कम से कम फर्स्ट डिवीज़न मांगते हैं, फर्स्ट डिवीज़न की पढ़ाई में भी है और चुनाव भी लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी आज। कौन सा पैनल है? एबीपी पैनल से ही है। जी मैडम, एबीपी पैनल से है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं सर? मुद्दे कॉलेज में साफ़ सफाई नहीं, बच्चों के लिए जो कॉलेज में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और पुलिस जो है, मतलब हमेशा एक पुलिस कांस्टेबल, एक लेडीज़ और एक जेंट्स हमेशा कॉलेज के गेट पे रहने चाहिए। बच्चों की तलाशी होनी चाहिए और जिन बच्चों के पास आईडी कार्ड नहीं है, आपने अक्सर देखा होगा आउटसाइडर बच्चे कॉलेज में आ जाते हैं, बदमाशी करते हैं, बिना आईडी कार्ड के किसी की भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। अब तो आज तो खैर चुनाव है इसलिए आईडी कार्ड मांग रहे हैं। बाकी दिन मैं अक्सर कई बार इस कॉलेज में आया हूँ, इसमें डायरेक्ट एंट्री हो जाती है, वो एंट्री बंद होनी चाहिए। तो इस वक्त तो हम राम मनोज कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ पर हमने छात्रों से बात की, छात्रों ने अपनी बात रखी। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर। क्या लग रहा है सर, कौन बाजी मार जाएगा? देखो, ये NSUI 5534 कैंडिडेट का नाम बताइए सर। क्या है? रौनक खत्री, यश दांदन, नम्रता मीणा और लोकेश चौधरी। तो आपकी नज़र में कौन जा रहा है इस बार? चारों जा रहे हैं, चारों जीत रहे हैं। ये क्लीन से अच्छा, प्रियांशु चौधरी वो इनका कॉलेज का मैटर, उनको भी जाने, आपको कोई मतलब नहीं। मतलब आपकी तरफ से ये आप NSUI जीत रही अपने। ये डूब गई। मुद्दे क्या है मैडम? दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो चुनाव है, जो इतना बड़ा छात्र संघ का चुनाव है, इसमें बहुत से मुद्दे हैं। हमने एक मैनिफेस्टो भी जारी किया है, गर्ल्स सेफ्टी के लिए भी एक मुद्दा है और यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हॉस्टलों का नए का निर्माण हो, यहाँ पढ़ने वाली छात्रा बहनों को सुरक्षा का विषय हो। जी, कई मुद्दे हैं, पीने का पानी है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें। मैंने इनसे बात की, मैं एक बार आपके पास वापस आ रही। क्या कहना चाहते हैं? NSUI जीतेगी और कॉलेज में प्रियांशु चौधरी। प्रियांशु चौधरी ही क्यों? वो बढ़िया है, बढ़िया काम करेंगे आगे, इसलिए। जैसे कि सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि वो 2 साल से सबके साथ खड़े रहते हैं, अगर किसी के पास फीस ना हो तो फीस तक सबमिट करा देते हैं। हाँ, सही बात है। किसी की रैगिंग होने नहीं देते हैं, क्या सही है? नहीं होती, यहाँ कुछ नहीं होता, किसी को परेशान भी नहीं करने देते। AVP का राज में होती है चीज़ सब, AVP का राज में होती है शायद। NSUI में कुछ नहीं होता है। AVP में AVP वाले ना, इनकी है, इनके अध्यक्ष इनका ही है। अब मुद्दे की बात करें, सुरक्षा अब भी हमारा है, आगे भी हमारा रहेगा। एक साल में सुरक्षा कहाँ गई, पानी कहाँ गया इनका? हमें जिताया है कुछ नहीं। जी मैम जी। ये आदतें बीच में बोलना, क्या आदतें बाजू करते हैं, ये सुनते किसी की नहीं आज तक। मोदी जी नहीं सुनते हैं, ये भी नहीं सुनते, उनके चेले हैं। ये जुमला है, जुमला इनके पास। देखो, मोदी राहुल गांधी कहाँ से आ गया? या तो याद के छात्र, ये इनकी आदत है बीच में बोलना। आप बोलिए, काम है। आप क्वेश्चन कीजिए, वो जवाब दीजिए। इनका किया क्या, इन्होंने पूछो क्या किया? मेट्रो पास फिर क्या इनका बोला था, मेट्रो पास फ्री, क्या पूछो? हाँ, मैं जवाब देने के लिए बाध्य हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को मेट्रो पास फ्री मिले, इसके लिए हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। और अभी आप सुन लीजिए ना, अब बीच में कौन बोल रहा है? अब बीच में कौन बोल रहा है? पेशेंस रखिए। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को मेट्रो पास फ्री मिले, इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। ABVP वॉइस के पेज पर उस प्रोटेस्ट को, उस लंबी लड़ाई के एक एक वीडियो, एक एक फोटो उपलब्ध है।
और अब की बार हम जब स्टूडेंट्स के बीच में आए हैं तो हम इस बात को दृढ़ संकल्पित होकर के आए हैं कि अगली बार जब डूसू के चुनाव में एबीपी आएगी तो निश्चित रूप से डूसू के स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो पास फ्री का जो हमारा वादा है वो हम लेकर के आएंगे। इसके अलावा गर्ल्स सेफ्टी के लिए हमने जो वादे किए थे नॉर्थ कैंपस में, चाहे वो वामिका के नाम से एक बाहर गर्ल्स सेफ्टी के लिए पुलिस वाहन खड़ा हो, उसके अलावा पीने के पानी के लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और यहाँ एसएफडी के माध्यम से, एसएफएस के माध्यम से जो हमारे प्रकल्प चलते हैं, हमने बहुत से प्रयास विश्वविद्यालय में किए। देखो सर मैडम, पिछली बार इन्होंने वादा किया था मेट्रो पास का, नहीं दिया, और लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। कुछ कितनी लंबी लड़ाई है? लंबी लड़ाई सरकार इनकी, सेंटर में इनकी, मोदी जी इनके हैं, हमारे तो नहीं, मोदी जी इनके है ना। मोदी जी तो सबके हैं। नहीं हमारे तो नहीं, वो इनके हैं। वो नहीं, विद्यार्थी वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम बीजेपी की विंग नहीं है, आपको ये सबसे पहले समझ लेना चाहिए। एबीपी बीजेपी की विंग हो, किसकी विंग है? नहीं, आप थोड़ी ना तय करोगे ये, आपको आप इनकी सरकार है, एबीपी तब भी मेट्रो पास नहीं दे रहे, आज कहाँ देंगे बताओ? अभी क्या आप मांगिए ना, राहुल गांधी के नाम पे कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के नेता है वो तो, उनके संगठन उनका ये भी। राहुल गांधी मजबूत आदमी है, बोल रहे खुला। नहीं, हम तो कह रहे हैं हमारे नेता है राहुल गांधी, इनके नेता हमारे नेता है राहुल गांधी, इनकी जो दुकान है मजबूत है, इनकी जो दुकान है यूथ कांग्रेस की दुकान है, वो चुनाव में कांग्रेस की दुकान हो जाती है। जब छात्र संघ के चुनाव आते हैं उस शटर को नीचे करके ये एनएसयूआई के लोग बन करके आ जाते हैं। एनएसयूआई के पास कार्यकर्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनके पास नेता तो है लेकिन कार्यकर्ता नहीं है, सिर्फ लिखने के लिए। क्या बोल रहे हो? इनके पास नेता तो है, कार्यकर्ता नहीं है। किनके पास? हमारे पास नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, सब कुछ है। विपक्ष नेता राहुल गांधी है ना वर्तमान में। क्या इनकी सरकार कहाँ है? मैडम देश भर से मैं बताऊँ मैडम, इनका क्या काम हो? साफ फंडा। तो मोदी जी होते, मोदी प्रधानमंत्री की मानते हैं। राहुल गांधी वर्तमान जी मजबूत है ना, हमारे नेता मजबूत। राहुल गांधी, मोदी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी तो बात कर रहा हूँ ना, छात्र तो मेट्रो पास ही बात हुई। लंबी लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ते रहेंगे, 10-20 साल करेंगे, कुछ नहीं, लंबी लड़ाई लड़ेंगे। दिनों डूसू ऑफिस में पहुंच करके आपने किस प्रकार से तोड़फोड़ की पूरे देश ने देखा है। कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। ये इनकी है ना मिली-जुली भगत है, तुड़वा देंगे ना, दूसरा लगाएंगे, काम है इनका, काम है। प्रतिनिधियों का बड़ा आरोप है कि मतलब काम आपका है ना, नाम हमारी, काम है। तो मैडम उसकी पूरी स्वतंत्रता से जांच होनी चाहिए, जांच चल रही है, इनको पता चलेगा। सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है, सब कुछ इनका ही है, सब कुछ इनका ही है, सरकार भी इनकी है, तरीके से बात की है। सीसीटीवी फुटेज में आया है, इन्होंने ही तोड़फोड़ कर इनके लोगों ने हताश होकर के, निराश होकर के पिछले समझी नहीं कि राहुल गांधी मत बनिए, नहीं मतलब हर तरीके से जिस प्रकार से इन्होंने एक रूमर फैलाया संविधान खतरे में, उसी प्रकार से झूठ बोल करके जैसे जनता को ठगने का काम करते हैं, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में ये छात्रों को ठगने का काम करते हैं, गांव ग्रामीण क्षेत्र में गांव ग्रामीण के मजदूर को ठगने का काम करते हैं, उसी प्रकार से ठगना इनकी आदत है। मैडम मैं बताना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से जब छात्र संघ के चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहे हैं, लगातार एनएसयूआई को छात्र शक्ति ने नकारा है। इन्होंने धन बल का इस्तेमाल कर लिया, बाहुबल का इस्तेमाल कर लिया, तमाम इस्तेमाल के बाद भी छात्र शक्ति ने इनको लगातार नकारा है। और इस बार भी 4-0 से एबीपी दिल्ली विश्वविद्यालय में जीतने जा रही है। एनएसयूआई कहीं टक्कर में नहीं, अब तक के रुझानों में साफ हो गया है। नहीं तो कोई धन बल है हमारे पास, हम संघर्ष करते हैं, डाउन टू अर्थ काम करते हैं, हर बच्चों से जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ द्वीप में तो क्या सिस्टम है, यहाँ जहाँ ये है ना, सब ये मास्टर वगैरह जो टीचर वगैरह ये सब मिले जुले होते हैं, कि सरकार की है इनकी। बहुत बड़ा आरोप लगा, हाँ आरोप लगा रहा हूँ, सब मिले जुले होते हैं। हाँ सब मिले जुले होते हैं। बाकी इनका धन बल सब कुछ ये प्रयोग करते हैं, झूठे वादे करेंगे, झूठे काम करेंगे, सब कुछ इनके नाम। और अब देखा जीते ही 4-0 से, अब अच्छे मार्जिन जीतेगी चुनाव, ये मैं बता रहा हूँ आप। कौन जीतेंगे? एनएसयूआई जीतेगी अच्छे मार्जिन से, अच्छे मार्जिन चुनाव जीतेंगे, 4 सीट जीतेंगे। कॉलेज कैंपस में 365 दिन में एनएसयूआई कभी कॉलेज कैंपस में दिखाई नहीं देती। यूनिट नहीं है इनका, कोई कॉलेज में इनकी यूनिट नहीं है, इनके कार्यकर्ता नहीं है। हर टाइम लड़ाई लड़ती है मैडम, हर टाइम मिलेगा आपको, कभी भी आप अब भी गाड़ी पर लोग लाते हैं, यूथ कांग्रेस के और कांग्रेस के लोग आ जाते हैं, वही लोग इनके लिए कैंपेनिंग करते हैं। इसके अलावा इनका कहीं आप मैडम अब यहाँ घूम के देखोगे ना, स्टूडेंट एक भी नहीं है यहाँ पे जिनकी उम्र है 40 साल 50 साल, जो आरएसएस काम करते हैं, वो आते हैं यहाँ पे। सारे लोग कांग्रेस के लोग हैं, आपके तो पूरे एमएलए पूर्व मंत्री घूम रहे हैं।
अब इधर कैमरा पूर्व दिखाओ, विधायक, स्टूडेंट पूर्व सांसद तक स्टूडेंट्स के बीच में आकर के मैडम, वोट मांग रहे हैं, उससे हमें आपत्ति नहीं है, उससे हमें आपत्ति नहीं है। आरएसएस के 50 साल के आते हैं, घर पर जाकर काम करो आप। नहीं, वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, आप कैसे आरएसएस के कह सकते हैं? नहीं, सब आप उनके हैं। सर्टिफिकेट थोड़े ना सब दो। उनके हैं, आप मैडम। इस विषय पर बात मैडम, उनके कीजिए। हैं, दिल्ली पूछ उनके काम विश्वविद्यालय है। की छात्र शक्ति आपको लगातार इतने वर्षों से क्यों नकारती आ रही है, क्यों आपको स्वीकार नहीं कर पा रही? इस बात पे जवाब दीजिए। आपको सोचने की आवश्यकता है। सोच लिया हमने, तो चल रहा है। आप पैसा लेकर के टिकट बांटने वाला संगठन है, आप सही ये झूठ है, सब मौका नहीं देते हो। जो एक काम है, सारे काम ये भी करती है, पैसे ले टिकट देना, सारे पैसे पैसे इनके पास हैं, देश को लूट रहे हैं ना वर्तमान में। पैसे इनके पास ही, हमारे पास पैसे कहाँ आदत तो आपकी है, देने जैसा पैसे आपने देने किया, कुछ उससे नहीं है आप हमारे बताओगे। पास, मैं ये मेहनत कह करते रहा हूँ, हैं। मैडम मैं ठीक है लगातार मैडम, एक ही बात कह रहा हूँ। एनएसयूआई से मेरा एक ही सवाल है, लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति इनको नकारती आ रही है। क्या इन्होंने कभी मंथन किया? क्या इस पर जवाब देंगे कि क्यों दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति इनको लगातार इतने सालों से नकारती हुई आ रही है? क्या बोल रहे हैं सर, इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति लगातार इतने वर्षों से आपको क्यों नकारती हुई आ रही है? 2017 से 2017 में थे हमारे प्रेसिडेंट। सर, इसका जवाब दीजिए, जो सर ने कहा है क्यों नकारती आ रही है। वो कोई कुछ सीटों पर हमारा भी आती है, कभी वो प्रेसिडेंट पिछली बार हमारा था। उनमें कुछ रीज़न ये है कि मैं बता रहा हूँ कि मिली वो बच्चों को डिसमोट वो करते हैं, मतलब बच्चों को गलत रास्ता बताना, गलत जुमलेबाजी करना, वो इनका काम है। गलत गाइड करना, गलत गाइड करना, जुमलेबाजी काम है इनका। जो इनको सिखाते हैं मोदी, इनको सिखाते हैं कि जुमलेबाजी करो। पढ़ने वाला छात्र जुमलेबाजी में आ जाएगा, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में, आपको पता है यहाँ वो जानता है कि भारत के टुकड़े की बात करने वाले भारत आप स्टूडेंट हैं सर? आप हाँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। भारत की स्टूडेंट हैं? बर्बादी के नारे लगाने वाले, हाँ मैं भी स्टूडेंट हूँ। भारत की बर्बादी के नारे लगाने वाले लोग, ये इनके बस की रोग नहीं है। ये जो भारत के टुकड़े करने वाले लोग हैं, इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र जानता है कि भारत के टुकड़े करने वाले लोग कौन है, भारत को बर्बाद करने वाले लोग हैं, भारत की सेना को गाली बकने वाले लोग कौन है। इसलिए एनएसयूआई को लगातार विश्वविद्यालय नकारती है। कन्हैया कुमार इन्हीं के पार्टी के नेता है। भारत पाकिस्तान कौन? भारत कन्हैया कुमार इनकी पार्टी, खालिद उमर इन्हीं की पार्टी के नेता है। मेरी हिंदू पार्टी के नेता मुसलमान नहीं कौन है। करता है? मेरी पाकिस्तान पार्टी कौन का करता है? जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। गाय पर राजनीति कौन करता है? राम पर राजनीति कौन करता है? बताओ। टुकड़े जवाब नहीं है। सर, इनके सवाल का जवाब भी दे दीजिए। गाय पर राजनीति कौन करता है? राम पे राजनीति कौन करता है? भारत पाकिस्तान कौन करता है? टुकड़े कौन कर रहा है? इनसे पूछो। इन्हीं के पार्टी के नेता है माननीय कन्हैया कुमार, जो इनके यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कब कहा कि 2016 में सब जानते हैं। जेएनयू में जब वो छात्र संघ के प्रतिनिधि रहे थे, उस समय उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वाले लोग ये हैं। राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग भी ये हैं, जो राम के ऊपर राजनीति करने वाले लोग भी हिंदू मुस्लिम पे राजनीति कौन करता है? ये यही करते हैं। ये जग जाहिर है मैडम। नहीं बोला, इन्होंने बोला है, हमने नहीं बोला ये है। जग जाहिर है। अब मैं जवाब दूंगा आपको। ये राम जी की बात की ना, राम सबका है, हमारा भी राम जी। जय श्री राम। बोले इंशाल्लाह करते हो आप। नहीं, जय श्री राम। अमर पूर्वज टुकड़े और करते हैं। जय श्री राम नहीं होता है, जय सिया राम होता है। ये तो एक नारा गलत बना दिया आपने। जय सिया राम होता है सर, जय श्री राम नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ और भी स्टूडेंट हैं जो जुड़ चुके हैं। किन मुद्दों पर कौन सी पार्टी निकल रही है? देखिए, पार्टी तो एबीवीपी निकलेगी। पिछली बार हमने 3-0 से एनएसयूआई को पीछे करा था। इस बार हमारी यही प्रयास है कि हम 4-0 से एनएसयूआई को पीछे करें। एबीवीपी एक ऐसा छात्र संगठन है जो साल के 365 दिन 24 घंटे छात्रों के बीच काम करता है, जो राष्ट्र हित की बात करता है, जो छात्र हित की बात करता है। और यही दूसरी तरफ देखा जाए तो एनएसयूआई एक ऐसा छात्र संगठन है जो खाली चुनाव के माहौल में उठ के आता है, एक बरसाती मेंढक की तरह। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर। जहां एबीवीपी हर रोज़ बस्तियों में जाके ऋतुमती अभियान जैसे कार्यक्रम चलाती है, जिसमें वो नीडेड जो अंडर प्रिविलेज वुमेन्स है उन्हें सैनिटरी पैड प्रोवाइड करती है, वहीं एनएसयूआई उनके खुद के नेता ही रेप केस में अंदर हो रहे हैं और इतने उनके मतलब हुलीगन्स कैंपस में घूमते रहते हैं। कभी ये लोग पोस्टर के पीछे लड़ाई करते हैं नॉर्थ कैंपस में, यहाँ कालका जी में ये लोग ट्रैफिक जैम कर देते हैं अपनी गाड़ियों से। ये छोटी छोटी चीज़ें ये जो इन्हें पीछे कर रही है हर बार। अगर ये कोई भी एक अपने एक ऐसा मुद्दा बता दे जिसकी वजह से स्टूडेंट इन्हें वोट दे, इन पे अपना मत दान करे, तो ऐसा कोई मुद्दा इनके पास है नहीं। जहाँ तक कि हमने ये कौन सा ऐसा प्रिय आपका कैंडिडेट है जो सीट निकाला?
देखिए, प्रिय तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। संगठन में हमारे चारों प्रिय कैंडिडेट हैं। बैलेट नंबर 4 मेरे बड़े भाई ऋषभ चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। बैलेट नंबर 3 मेरे बड़े भाई भानु प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। बैलेट नंबर 2 मेरी बहन नृत्यविंदा चुनाव लड़ रही हैं सेक्रेटरी पद के लिए। और बैलेट नंबर 1 मेरे भाई अमन कपासिया चुनाव लड़ रहे हैं जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि इस दिल्ली विश्वविद्यालय के महापर्व पर आए और अपना एक मतदान की कीमत जाने और वो मतदान यहाँ दान करे और अपना मतदान एबीवीपी को दे। 4 3 2 1 को दे। क्या क्या मुद्दे रखे हैं इस बार हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें काफ़ी मुद्दे हैं, बट एक मुद्दा कुछ इस प्रकार है जो वुमेन एम्पावरमेंट पे है। कुछ मुद्दे ऐसे थे जो पिछले चुनाव में रखे गए थे यू स्पेशल बसेस के लिए, यूनिवर्सिटी स्पेशल बसेस के लिए, जो एबीवीपी ने पूरे करे। जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्थ कैंपस के विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से लेके हर कॉलेज गेट तक यूनिवर्सिटी स्पेशल बसेस डूसू ने चलवाई है। और साथ ही साथ कैंपसेस में जितने भी अनवांटेड कार्यकर्ता और जितने भी लोग घूम रहे थे एनएसयूआई के, जो ना आइडेंटिटी कार्ड होल्डर थे ना यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार की पढ़ाई कर रहे थे, उन सभी को यूनिवर्सिटी से हटाने का काम एबीवीपी ने करा है। साथ ही साथ हमारी यूनिवर्सिटी में एक सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं एक चीज़ मिसिंग थी, वो थी भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा, जो हाल ही में हमारे डूसू छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष श्री तुषार डेडा जी ने डूसू ऑफिस के ठीक बाहर लगवाई है। तो इससे एक बात और साबित हो गई है कि एबीवीपी छात्र हित के साथ साथ भारत के जो राष्ट्रपति या हम कहें भारत के जो देनता है, जिन्होंने हमें लॉ दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उन तक की एबीवीपी ने रिस्पेक्ट करी। जहाँ देखा जाए एनएसयूआई उन्हीं को गाली देती हैं, कहती हैं BR अम्बेडकर कौन है, गांधी कौन थे, कभी कभी तो खुद ही भूल जाती है गांधी वही थे जिन्होंने इनकी पार्टी बना के दी। बट यही मुद्दे हैं। और ये एनएसयूआई एक ऐसी पार्टी है जो एफिलिएटेड है कांग्रेस से। और दूसरी तरफ जहाँ आप देखा जाए एबीवीपी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड नहीं है। एबीवीपी आरएसएस की एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग हमें ये बोल देते हैं कि आप बीजेपी के साथ हैं, कभी बोल देते हैं कि आप फलाना पार्टी के साथ हैं, आप इधर हैं, आप यूपी की किसी लोकल पार्टी के साथ हैं। ऐसा नहीं है। हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए जहां एबीवीपी ने जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पे मेरे भाई जसविंदर राणा ने जीत प्राप्त करी। ऐसे ही एबीवीपी हर साल हर यूनिवर्सिटी देश के हर कोने में काम कर रही है और इस काम का जस्टिफिकेशन हमें देने की ज़रूरत नहीं है। ये काम आपने पिछली बार एक वादा किया था कि मेट्रो में मेट्रो कार्ड फ्री हो जाएंगे स्टूडेंट। मैम, मेट्रो कंसेशन का जो मुद्दा है वो इस बार भी हमारे मैनिफेस्टो में है। मैम, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो मेट्रो अभी तक क्यों नहीं हुआ? मैम, मेट्रो कंसेशन पास इसलिए नहीं हुआ, सबसे मेन मुद्दा इसका ये है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा रोल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सबसे बड़ा स्टेक होल्ड करती है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो एक ऐसा प्रिविलेज नहीं देना चाहती बच्चों को कि वो आगे बढ़ें। और वो मेट्रो कई बच्चा दूर देहात से आता है। उन्होंने तो शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। मैम, दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें। मैम, उनके जो शिक्षा मंत्री थे आप भी जानते हैं, वो भी कहाँ जेल में है, आ गए बाहर। मैम, बाहर आने से ये मतलब नहीं होता। एक बार जो मुद्दा आप अंदर, आप एक बात बताइए, हमारा प्रशासन इतना बेवकूफ़ तो नहीं है किसी को ऐसे ही उठा के जेल में डाल दे। कुछ तो किया होगा उन्होंने, कुछ तो ऐसी उनकी प्रक्रिया रही होगी उनके पूरे कार्यकाल में जो सरकार को पसंद नहीं आई या जो प्रशासन को पसंद नहीं आई, तभी तो वो अंदर गए। और जहाँ तक मेट्रो कंसेशन पास की बात है, इस बार भी एबीवीपी ने मुद्दा रखा है और एबीवीपी ने इस पास के लिए पूरे साल भर पिछले बार प्रोटेस्ट करा, जो वीपी हाउस के पास रहा, जो डीटीसी के पास रहा, जितनी भी घटनाएं हुई एबीवीपी ने मेट्रो कंसेशन पास का मुद्दा सबसे ऊपर रखा है। और इस बार हमारा ये वादा है कि इस छात्र संघ चुनाव के बाद एबीवीपी मेट्रो कंसेशन पास के साथ ही आपके पास अगले साल आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ रामानुजम के स्टूडेंट जिन्होंने अपनी बात रखी और अपनी बात को बखूब तरीके से समझाया कि किस तरीके से हम जीत सकते हैं या हमारी पार्टी रनिंग में है। और उन्होंने साथ में ये भी बताया, उनसे कई सवाल पूछे गए, उन्होंने उसके सारे जवाब दिए हैं। उनका और भी सारी चीज़ें हैं जो हम आपको वीडियो के ज़रिए दिखाएंगे और आप उसको देखेंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट ने अपनी बातें रखी हैं। जितने भी स्टूडेंट से हमने बात की है आप अपने आप देखेंगे, आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें। ये वोट कर रहे हैं। देखिए, प्रियांशु ने सब स्टूडेंट को लेकर के काम किया है, स्टूडेंट के एडमिशन के लिए काम किए हैं। उनकी जो भी समस्या है, चाहे कैंटीन की हो और भी कॉलेज में संबंधी पुस्तकालय हो, जितनी भी समस्याएं हैं उनको लेकर के प्रियांशु ने काम किया है। और उससे प्रभावित होकर जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब एक तरफा प्रियांशु की ही तरफ है। और सब लोग आगे भी उम्मीद करते हैं कि प्रियांशु जो है कॉलेज के विकास के लिए, नौजवानों के
लिए बच्चों के एडमिशन के लिए जो भी पढ़ाई संबंधी जो भी समस्याएं होगी उनके समाधान के लिए कॉलेज प्रशासन और डूसू प्रशासन से जाकर के मुलाकात करेंगे, बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान कराएंगे। सर, जिस तरीके से आपने बड़े बखूब तरीके से अपनी बात रखी है, दूसरे स्टूडेंट ऐसा कह रहे हैं, जैसे प्रियांशु चौधरी ने एक वादा किया था पिछली बार कि बच्चों के लिए मेट्रो कार्ड फ्री की जाएंगे, कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं, वो पूरा नहीं कर पाए। देखिए बात क्या है कि अपनी तरफ से जो भी मांग है, बच्चों की जो भी मांग है वो प्रशासनिक अधिकारियों से और डूसू के जितने भी सीनियर लोग हैं उन तक पहुंचाने का काम है। और प्रियांशु का पूरा प्रयास ये है कि वो उनकी जो भी ये मांगे हैं वो मानी जाए और छात्रों के हित में काम हो, तो उस पर भी काम चल रहा है। उन्होंने लिखित में भी दिया है, प्रशासन को चेताया भी है कि जल्द से जल्द जो समस्या है मेट्रो संबंधी या जो भी जिसके भी माध्यम से ये होता है उसको पूरा करने का प्रयास चल रहा है, पूरी तरीके से वो होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए और भी हैं हमारे साथ, सर उनसे भी बात करेंगे। सर आपको क्या लगता है? प्रियांशु भाई है हमारा, चुनाव लड़ा, बड़ी खुशी की बात है, वो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आप देख सकते हैं पूरी फैमिली मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं, ताऊ जी भी हैं, भाई भी हैं, पिताजी भी हैं। सर आप कौन है प्रियांशु? हम उसके भतीजे चाचा हैं। चाचा हैं। पूरी फैमिली के लोग यहाँ मौजूद हैं कि किसी तरीके से प्रियांशु चौधरी हमारे जीत जाएं और उनकी जीत की खुशी हम यहीं से मनाकर जाएं। बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, निश्चित तौर पे विजयी होगी। हमारी शुभकामनाएं, बधाई है, तमाम युवाओं की बधाई है। जैसे जैसे उनके मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर, पानी को लेकर, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। छात्रों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, आरओ का पानी की व्यवस्था हो, पढ़ने के लिए अच्छी डेस्कें हो, जो यहाँ पे कैंटीन की समस्या भी है। बच्चों ने जैसे अभी बताया, स्टूडेंट ने हमें बताया कि यहाँ की कैंटीन बहुत गंदी है, तो उसकी साफ सफाई रख रखाव के लिए, उसे तमाम मुद्दों को लेकर जो भी इसकी समस्या है उसको हमारे जो प्रियांशु चौधरी मजबूती के साथ उसको काम करने का करेंगे। अभी देखिए रिजल्ट के ऊपर है, उनको हमारी शुभकामनाएं, बधाई है, निश्चित तौर पर विजयी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर।